कृपया मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए और जल्दी से आगे मत बढ़िए, खासकर अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक हो चुकी है। ज़रा अपनी सुबह के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं, एड़ी में अचानक तेज़ दर्द उठता है और आपको कुछ सेकंड वहीं रुकना पड़ता है? दिन के शुरुआती कदम भारी लगते हैं, पैर जकड़े हुए महसूस होते हैं और पहले की तरह आसानी से चल नहीं पाते। जब आप सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो घुटने कमज़ोर या असहज महसूस होते हैं और आपका हाथ अनजाने में सहारे के लिए रेलिंग की ओर बढ़ जाता है। लंबे समय तक बैठने के बाद आपको मजबूती से खड़े होने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है या दीवार पकड़नी पड़ती है। शाम तक आप सोचते हैं कि अब आखिरकार शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन पैरों में खिंचाव, ऐंठन, सुन्नपन या झुनझुनी होने लगती है, जिससे नींद बार बार टूट जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों में थोड़ी दूर चलने के बाद ही पैर थक जाते हैं और आपका मन बस कहीं बैठ जाने का करता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद बहुत से लोग खुद से कहते हैं, अब उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत दर्द तो सामान्य ही है। लेकिन शरीर में होने वाले हर बदलाव को बढ़ती उम्र का ऐसा हिस्सा मानकर स्वीकार करने के बजाय, जिसे टाला ही नहीं जा सकता, इसे एक संकेत की तरह देखिए कि अब आपके शरीर को पहले से अधिक देखभाल की ज़रूरत है। हमारी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को उम्र बढ़ने के साथ अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, अच्छे फैट्स और उचित शारीरिक गतिविधि की ज़रूरत होती है। बढ़ती उम्र में बहुत से लोगों की चिंता वास्तव में केवल आज के दर्द तक सीमित नहीं होती। मन में यह डर भी रहता है कि कहीं एक दिन ऐसा न आए जब आप आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां न चढ़ पाएं, खुद बाजार न जा पाएं, मंदिर न जा सकें, दोस्तों से मिलने न जा सकें या अपने रोज़मर्रा के काम बच्चों की मदद के बिना न कर पाएं। यही कारण है कि अपने पैरों पर चलने और अपने दैनिक काम स्वयं करने की क्षमता को समय रहते बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। हम आज भी ऐसे 70 या 80 साल के लोगों को क्यों देखते हैं जो नियमित रूप से चलते हैं और अपने रोज़मर्रा के कई काम खुद करते हैं, जबकि बहुत से लोग 50 की उम्र पार करते ही पैरों में कमज़ोरी, घुटनों में जकड़न और जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। उम्र केवल इसका एक हिस्सा है। हम हर दिन क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, कितना आराम करते हैं और अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 आपके साथ 5 ऐसे सरल और आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ साझा करेगा, जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा के भोजन में शामिल करके हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। खास तौर पर तीसरे उपाय को बिल्कुल मत छोड़िए, मेथी के दाने, जो भारतीय रसोई में बेहद आम है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में लें, बल्कि यह है कि इन्हें सही तरीके से तैयार करें और उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। और अब शुरुआत करते हैं पहले खाद्य पदार्थ से। समाधान 1, रात भर भिगोए हुए बादाम। अगर आपकी नींद अक्सर रात के बीच में पिंडलियों में ऐंठन के कारण खुल जाती है, थोड़ी देर चलने के बाद ही पैर थकने लगते हैं, या आपको महसूस होता है कि मांसपेशियों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, तो पहला खाद्य पदार्थ जिसे आप अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, वह है भिगोए हुए बादाम। यह एक जाना पहचाना मेवा है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद पोषण की दृष्टि से विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई, असंतृप्त वसा और कुछ मात्रा में पौधों से मिलने वाला प्रोटीन होता है। इनमें मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए बादाम पैरों की ऐंठन को ठीक करने वाली कोई दवा नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र में मांसपेशियों के सामान्य कार्य को बनाए रखने के लिए शरीर को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उन्हें पूरा करने में योगदान दे सकता है। विटामिन ई और अच्छे फैट्स भी आपके रोज़मर्रा के आहार को अधिक पौष्टिक और संतुलित बनाने में मदद करते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले लगभग 5 से 7 बादाम लें और उन्हें एक गिलास साफ पानी में रात भर भिगोकर रखें। अगली सुबह अगर आप चाहें
तो उनका छिलका उतार सकते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं। भिगोने से बादाम नरम हो जाते हैं और उन्हें चबाना आसान हो जाता है, जो खासकर उन बुजुर्ग लोगों के लिए सुविधाजनक है जिनके दांत कमज़ोर हैं। अगर फिर भी चबाने में परेशानी हो तो बादाम को पीसकर या मिक्सर में बारीक करके थोड़े से गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है। आपको हर दिन मुट्ठी भर बादाम खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बादाम में काफ़ी ऊर्जा होती है। कम मात्रा में लेकिन नियमित रूप से सेवन करना, आपके रोज़मर्रा के आहार में शामिल करना अधिक आसान होता है। और अगर मांसपेशियों को सही पोषण की ज़रूरत है तो 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। यहीं से हम भारत में बेहद परिचित दूसरे छोटे से बीज की ओर बढ़ते हैं, तिल। समाधान 2। तिल अगला खाद्य पदार्थ ऐसा है जिससे लगभग हर भारतीय परिवार परिचित है। तिल। तिल के लड्डू और चटनी से लेकर कई पारंपरिक व्यंजनों तक ये छोटे छोटे बीज पीढ़ियों से हमारे भोजन का हिस्सा रहे हैं। खास बात यह है कि तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कुछ मात्रा में प्रोटीन और अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। कैल्शियम एक ज़रूरी खनिज है जो हड्डियों की सामान्य संरचना और मजबूती बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह मत सोचिए कि केवल रोज तिल खाने से ही हड्डियों की सभी पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। 50 से 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आहार विविध और संतुलित हो तथा उसमें कैल्शियम के अलग अलग स्रोत शामिल हों। जैसे अगर आपके लिए उपयुक्त हो तो दूध या दही, हरी सब्जियां, दालें, अलग अलग प्रकार के मेवे और बीज, साथ ही तिल। कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और जिंक भी हड्डियों, मांसपेशियों और शरीर के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। तिल का इस्तेमाल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे धीमी आंच पर हल्का सा भूनें जब तक अच्छी खुशबू आने लगे। ध्यान रखें कि इसे बहुत देर तक न भूनें और बीज जलने न पाएं। ठंडा होने के बाद आप दिन के अपने कुल आहार के अनुसार लगभग 1 से 2 छोटी चम्मच तिल ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह चबाकर खाएं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं तो तिल को पीसकर पाउडर बना लें और इसे सलाद या दाल पर छिड़क सकते हैं या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है उन्हें कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे इसके अनुकूल हो सके। और अगर तिल आपके रोज़मर्रा के आहार में महत्वपूर्ण खनिजों को जोड़ने में मदद करता है तो तीसरा खाद्य पदार्थ आयुर्वेदा और भारतीय रसोई में इससे भी अधिक जाना पहचाना है, वह है मेथी। समाधान 3। मेथी के दाने। अब हम तीसरे खाद्य पदार्थ पर आते हैं जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप विशेष ध्यान दें। मेथी के ये छोटे छोटे पीले दाने अक्सर भारतीय परिवारों के मसालों के डिब्बे में चुपचाप रखे रहते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि ये पोषण की दृष्टि से भी उपयोगी खाद्य पदार्थ हैं। मेथी में फाइबर, कुछ खनिज और कई प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें सैपोनिन और पॉलीफेनॉल भी शामिल हैं। मेथी का इस्तेमाल लंबे समय से पारंपरिक भारतीय भोजन में किया जाता रहा है और आयुर्वेदा से जुड़ी खान पान की आदतों में भी इसका अक्सर उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेथी खराब हो चुके कार्टिलेज को दोबारा बना सकती है, जोड़ों के अंदर के द्रव को फिर से तैयार कर सकती है या कुछ ही दिनों में घुटनों का दर्द खत्म कर सकती है। 50 साल की उम्र के बाद बेहतर तरीका यह है कि मेथी को एक विविध और संतुलित आहार के छोटे से हिस्से के रूप में देखा जाए, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, हरी सब्जियां, कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ और शरीर के अनुसार उचित शारीरिक गतिविधि भी शामिल हो। इसे तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। रात में आप लगभग एक छोटी चम्मच मेथी के दाने लें, उन्हें एक गिलास साफ पानी में डालें और रात भर भिगोकर रखें। सुबह तक दाने नरम हो जाएंगे। इन्हें उचित मात्रा में लें और अच्छी तरह चबाकर खाएं। कुछ लोगों को मेथी के दानों के साथ उसका भिगोया हुआ पानी पीने की भी आदत होती है, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उचित मात्रा का ध्यान रखें और यह देखें कि आपका शरीर इसे किस तरह स्वीकार करता है। खास तौर पर अगर आप ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी पुरानी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो मेथी को रोज़ाना के घरेलू उपचार की तरह बहुत अधिक मात्रा में खुद से लेना शुरू न करें।
अगर आप इसका नियमित सेवन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और एक बात हमेशा याद रखिए, आयुर्वेदा का मतलब यह नहीं है कि किसी चीज़ की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अधिक फायदा होगा। कम मात्रा में, नियमित रूप से और संतुलित आहार के साथ इसका सेवन करना ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लेने की तुलना में अधिक समझदारी भरा तरीका है। अगर मेथी आपकी सुबह की एक छोटी सी आदत बन सकती है, तो दिन के अंत में हमारे पास एक और बेहद परिचित पारंपरिक पेय है, हल्दी वाला दूध। समाधान 4। हल्दी वाला दूध और काली मिर्च पूरे दिन चलने फिरने, लंबे समय तक खड़े रहने, घर के काम करने या कई बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने के बाद घुटने और कमर का हिस्सा अधिक भारी और असहज महसूस हो सकता है। ऐसे समय में एक पारंपरिक पेय जिससे बहुत से भारतीय परिवार अच्छी तरह परिचित हैं, वह है हल्दी वाला दूध, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिलाई जाती है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। यह एक पौधों से मिलने वाला प्राकृतिक यौगिक है, जिस पर इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों और शरीर की सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं में इसकी भूमिका को लेकर काफी अध्ययन किया गया है। वहीं काली मिर्च में पाइपरीन नामक यौगिक पाया जाता है, जो करक्यूमिन की जैव उपलब्धता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यही एक कारण है कि हल्दी और काली मिर्च को अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पेय को अपने आहार के एक सहायक हिस्से के रूप में देखें, न कि जोड़ों से जुड़ी बीमारियों के इलाज या दवाइयों के विकल्प के रूप में। इसे तैयार करना बहुत आसान है। 1 कप गर्म दूध लें, उसमें लगभग आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च डालें, फिर अच्छी तरह मिला लें। अगर यह आपके शरीर और खान पान के अनुकूल हो तो आप इसे शाम या रात के समय ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी या गुड़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर आप अपने आहार में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमें हमेशा महंगे सुपर फूड्स खोजने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी रसोई में मौजूद परिचित चीज़ों का सही और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना भी एक अच्छा बदलाव हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं, आपको अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ता है या दूध आपको सूट नहीं करता, तो अपने लिए उचित विकल्प चुनें और ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। लेकिन अगर आप ऐसा छोटा सा बीज चाहते हैं जिसमें फाइबर के साथ पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 और प्रोटीन भी हो, तो क्या विकल्प है? हमारा 5वां और आखिरी समाधान है चिया सीड्स। समाधान 5, चिया सीड्स। और हमारा आखिरी समाधान है चिया सीड्स। आकार में छोटे होने के बावजूद चिया सीड्स कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 यानी ALA, फाइबर, प्लांट प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सभी पोषक तत्व आपके रोज़मर्रा के आहार को अधिक विविध और पौष्टिक बनाने में योगदान दे सकते हैं, खासकर 60 साल की उम्र के बाद, जब शरीर को नियमित रूप से अच्छी देखभाल और संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है। हालांकि चिया सीड्स जोड़ों के दर्द की कोई दवा नहीं है और इन्हें कुछ बार खाने भर से घुटने फिर से मजबूत नहीं हो जाएंगे। इनका मुख्य महत्व संतुलित आहार में अतिरिक्त फाइबर, पौधों से मिलने वाले अच्छे फैट्स, प्रोटीन और खनिज जोड़ने में है। इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आप लगभग एक छोटी चम्मच चिया सीड्स लें और उन्हें पानी या दूध में तब तक भिगोकर रखें जब तक वे पूरी तरह फूल न जाएं। भीगे हुए चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाया जा सकता है, दलिया में डाला जा सकता है या नाश्ते के साथ लिया जा सकता है। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतर है कि चिया सीड्स को पहले अच्छी तरह भिगोकर और फूलने के बाद ही खाया जाए, बजाय इसके कि बड़ी मात्रा में सूखे बीज खाकर बाद में पानी पिया जाए। इन्हें हर दिन बहुत अधिक मात्रा में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अंत में एक बात याद रखिए कि ये 5 खाद्य पदार्थ पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा हैं। अगर आपकी शारीरिक स्थिति अनुमति देती है तो रोज़ लगभग 15 से 20 मिनट हल्की सैर करें। लंबे समय तक लगातार एक ही जगह बैठे रहने से बचें और शरीर की ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त पानी पिएं। कुछ समय बाहर बिताएं, विटामिन डी पर ध्यान दें और दाल, पनीर, दही, अलग अलग प्रकार की फलियों या अपने लिए उपयुक्त अन्य स्रोतों से पर्याप्त प्रोटीन लेने की कोशिश करें। फल, भीगी हुई किशमिश या चुकंदर भी विविध और संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे दिन लगभग
कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते और आपका भोजन अभी भी असंतुलित है, तो केवल कुछ प्रकार के बीज अपने आहार में शामिल कर लेना उन महत्वपूर्ण बुनियादी आदतों की जगह नहीं ले सकता। 50 साल की उम्र के बाद शरीर को अधिक संतुलित और संपूर्ण देखभाल की जरूरत होती है। संतुलित पोषण, शरीर के अनुसार उचित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और रोजमर्रा की अच्छी आदतों को बनाए रखना, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 60 या 70 साल की उम्र में शरीर को बदलावों के अनुकूल होने के लिए समय चाहिए। इसलिए 7 दिनों में दर्द खत्म या 30 दिनों में पूरी तरह ठीक जैसे वादों के पीछे न भागें। इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है नियमितता और ऐसे छोटे छोटे बदलाव जिन्हें आप लंबे समय तक अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहता है, जोड़ में सूजन हो, वह गर्म या लाल दिखाई दे, बहुत ज़्यादा सुन्नपन महसूस हो या पैरों की कमज़ोरी लगातार बढ़ती जाए, तो घर पर खुद से उपचार करने के बजाय जांच करवाएं ताकि इसके सही कारण का पता लगाया जा सके। अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो कमेंट में अपनी उम्र और उस जगह का नाम ज़रूर बताइए जहां आपको सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, घुटने, कमर, एड़ी या पिंडलियां। वीडियो को लाइक करें, आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने माता पिता या 60 साल से अधिक उम्र के किसी प्रियजन के साथ ज़रूर साझा करें। उम्र हर साल बढ़ सकती है, लेकिन अपने शरीर की बेहतर देखभाल करने की यात्रा आज से ही शुरू की जा सकती है।